26 दिसंबर को, और दो बच्चे थे जिनका नाम था जोरावर सिंह और फतेह सिंह। एक की उम्र 6 साल, एक की उम्र 9 साल। दो सगे भाई थे, और इन्हें अपनी एक छोटी उम्र में इतना ज्ञान था, इन्हें इतना स्वाभिमान था, इन्हें अपना व्यक्तित्व इतना बना लिया था, इन्हें मतलब बहुत सी चीजों का ज्ञान हो गया था, क्या सही है क्या गलत। तो इनको जबरन तलवार दिखा के एक शासक ने, मुगल शासक ने, कि भाई तुम अपना धर्म बदल लो। क्या बदल लो? लेकिन इन्होंने कहा भाई हम अपने बाहे गुरु के अलावा किसी को नहीं मानेंगे। इतना बड़ा दम, एक तलवार लेके खड़ा हुआ 6-7 फुट का आदमी और 2 छोटे छोटे बच्चे, वो तो वैसे ही डर जाते, लेकिन देखो उनमें साहस कितना था, उनमें वीरता कितनी थी। तो जब उन्होंने धर्म मानने से इनकार कर दिया, उन्होंने कह दिया कि हम तो भाई अपने बाहे गुरु को जानते हैं, क्योंकि ये सिख धर्म के थे। इन्होंने कहा हम धर्म नहीं बदलेंगे, तो इनको जिंदा दीवार में चिनवा दिया था, जिंदगी दीवार में खत्म हो गए थे। ठीक है, तो उनकी याद में हम वीरवाद दिवस मनाते हैं, और हमें इनसे ये सीखना है कि कभी भी हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे। मैं देखो बेटा एक किताब लाया हूँ, देखो इसमें लिखा है स्वामी विवेकानंद जी। क्या है? स्वामी विवेकानंद जी, योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी। ठीक है, योद्धा सन्यासी, इनको जानते हो, देखा होगा जरूर है? देखा? ये हमारे सनातन धर्म के प्रचारक थे। 1992 में अमेरिका में एक धर्म सम्मेलन हुआ था, यानी आज से लगभग 1992 नहीं 1892 लगभग समय हो जाए, कितना मान लो 150 साल मान लो, 125-150 साल। ठीक है ना? तो ये इन्होंने अपनी संस्कृति के बारे में, अपने धर्म के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। तो इनने अपने धर्म की पहचान कराई थी, ठीक है, सनातन धर्म की। और ये बेटा वही महान योद्धा सन्यासी है जो कहते थे गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इन्होंने नारा दिया था कि भाई हमें गर्व होना चाहिए कि हम हिंदू हैं। जैसे इन्हें अपना गर्व था कि हम सिख हैं, ठीक है, इनने अपना धर्म नहीं बदला था। ऐसे ये कहते थे कि भाई गर्व से कहो, यानी शान से कहो। एक बार जरा आप लोग कहो, गर्व से कहो हम हिंदू हैं। इस तरीके से ये इनका मतलब, ये जो हमारे सन्यासी थे स्वामी विवेकानंद जी, कलकत्ता के रहने वाले थे। बहुत कम उम्र में इन्हें ज्ञान हो गया था, ठीक है, और ये 38 साल की उम्र में इस दुनिया को छोड़ के चले गए थे, लेकिन बहुत कुछ दे गए थे। तो उन्हीं की किताब है। इन्होंने कहा है, इसमें एक कोट है, इनके बचपन का नाम था नरेंद्र। जैसे अभी इनके बचपन का नाम था नरेंद्र, जो अपने वर्तमान प्रधानमंत्री जी हैं, श्री नरेंद्र मोदी जी। इनके बचपन का नाम था नरेंद्र, ठीक है। और इन्हें बचपन से रामायण सुनते सुनते नरेंद्र को सीता और राम में इतनी श्रद्धा हो गई कि वो एक दिन बाजार से उन दोनों की एक मूर्ति खरीद ला। देखो यहाँ ये कोट देखो जरा, यहाँ देखो, रामायण सुनते सुनते नरेंद्र को सीता और राम से इतनी श्रद्धा हो गई कि वह एक दिन बाजार में उन दोनों की एक मूर्ति खरीद लाए। श्रद्धा, श्रद्धा समझ गए? देखो श्रद्धा, यहाँ देखो इसमें ये श्रद्धा, जिसे अपन इंग्लिश में रिस्पेक्ट बोलते हैं, सम्मान, सम्मान समझ लो। श्रद्धा सम्मान, श्रद्धा का सम्मान से समझ लो। इन्हें मतलब घर में इनकी मम्मी जो थी, माता जी, रामायण पढ़ती थी, धार्मिक गीत वगैरह थी वो करती थी। तो इन्हें इतनी श्रद्धा हो गई, श्रद्धा माने इतना सम्मान। भाई उन्होंने बताया कि राम ऐसे थे, महापुरुष थे, माता सीता ऐसी थी। तो इन्हें इतनी श्रद्धा हो गई, श्रद्धा माने सम्मान। उन्होंने कहा अरे इन जैसो अब हमें बनने, उन जैसो अब हमें बनने। तो बाजार से एक तस्वीर ले आए माता सीता की और राम की। उस दिन से फिर जब इन्हें धर्म में जो लगन हुई, इतने फिर अपना मतलब उस धर्म के बारे में इन्हें इतना सीखा, इतना जाना, मतलब कि इसकी कोई कम उम्र में बहुत ज़्यादा ज्ञान हो गया था। तो इसमें इनने बहुत सी बातें इसमें लिखी हैं। इसमें इन्होंने एक बड़ी बात लिखी है बेटा, इन्होंने कहा है कि अगर हिंदू धर्म को जानना है तो वेदों की बोल लूटो,
वेदों की ओर लौटो। लोटो नहीं, लोटो अलग हो गया, लोटो वो अपन खेला नहीं था लौट रहा है। इन्होंने कहा था वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर माने तरफ, लौटो लौटो लौटो, ठीक है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, क्योंकि इससे हमें अपने धर्म का ज्ञान होता है। वेद आपको पता है 4 हो, सामवेद, अथर्ववेद, यजुर्वेद और ऋग्वेद, तो पूरा ज्ञान लिखा है। तो उसमें ज्ञान में बताया गया है कि हम अपना जीवन कैसे जिएंगे, कैसे दूसरों का भला करेंगे, कैसे हम स्वाभिमान से जिएंगे, कैसे इज्जत से जिएंगे। ये तो इन्होंने कहा था वेदों की वो लोग। वेद क्या है? हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं जो 4 हैं संख्या में, से 4 दिशाएं हैं। अथर्ववेद में धन के बारे में बताया है। ऐसे सारे वेद हैं कि समाज कैसे रहा जाए, समाज में कैसी व्यवस्था हो। तो ये किताब बच्चों आप सभी को पढ़ना चाहिए। इनका जो विवेकानंद जी की, अपने देश के महापुरुष हैं। लोग बाग अपन जब अपने महापुरुषों को नहीं पढ़ेंगे तो अपन को कैसे पता चलेगा कि क्या है, ठीक है। तो इन्होंने देखो, इनका एक बीच में एक पार्ट है, देखो इसमें इन्होंने एक चीज लिखी है इस पार्ट में। देखो, मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुआ है। देखो यहाँ बेटा, मनुष्य प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए उत्पन्न हुआ है, उसका अनुसरण करने के लिए नहीं। विवेकानंद जी ने इसका मतलब समझे आप? प्रकृति जानते हो, ये सब पहाड़ वहाड़ जो भी सब चीजें हैं, चंद्रमा, ये प्रकृति पर विजय प्राप्त करने के लिए। विजय माने उस प्रकृति को जानने के लिए। तो प्रकृति क्या है, कैसे काम करती है, जैसे हमने आपको ब्रह्मांड में बताया था कि ब्रह्मांड कैसे काम करता है, तो उसको जानने के लिए हुआ है जन्म, उसमें श्रद्धा रखने के लिए हुआ है कि अपन भगवान कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान की जय, धरती माता की जय, क्योंकि अपनी श्रद्धा है। जहाँ श्रद्धा होगी वहाँ हम सम्मान देते हैं। तो हमें प्रकृति के प्रति श्रद्धा रखना चाहिए। क्यों कहा गया कि जो है तुलसी की पूजा करना चाहिए, पीपल की? क्योंकि तुलसी, अगर देखो तुलसी और पीपल ऐसे ही है तो 24 घंटा ऑक्सीजन दे, बाकी पेड़ केवल दिन में देते हैं। तो ये कहीं ना कहीं जो इन्होंने कही है कि प्रकृति को जानने के लिए, प्रकृति पर विजय प्राप्त, विजय माने उसको मतलब पूरी उसको समझने के लिए कि प्रकृति कैसे काम करती है, हमारे लिए कैसे उपयोगी है, हम इससे कैसे तालमेल बैठा सके। तो ये विवेकानंद जी ने बहुत सी ऐसी चीजें बताई हैं इस किताब में बेटा, आप लोगों को पढ़ना चाहिए। देखो इसमें इन्होंने एक नवजागरण, यहाँ देखो, यहाँ से देखो, दिखाओ जरा, हमारी आंखें आगे हैं पीछे नहीं। विवेकानंद जी ने कहा आंखें आगे हैं पीछे नहीं है। तो इन्होंने पता क्या है, हमें बहुत आगे का सोच के चलना चाहिए। वो अपन का सोचते हैं पीछे का, अरे उसने हमारे साथ ऐसो करे, उन्हें हमारे चाचा ने एक हाथ बारी खिसका ली, अब देखे उन्हें ऐसो करे, यानी अपन कहा पीछे। जबकि विवेकानंद जी ने क्या कहा, हमारी आंखें हैं पीछे नहीं है, यानी जो हो गया दैट्स ऑल। लेकिन अब हमें आगे फ्यूचर की तैयारी करनी है, ठीक है, हमें अपने स्वाभिमान को जगाना है। तो वो देखो 2 बच्चों ने इसका प्रमाण दिया। तो हमें इस वीर बाल दिवस पर बची हुई है कि आप वीर कैसे बनोगे। तो जब आप ऐसे महापुरुषों को पढ़ोगे, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को, तब आपके अंदर डर हटेगा, अपने धर्म का ज्ञान होगा, आपके अंदर स्वाभिमान आएगा। तो आपको भी वीर, जैसे यहाँ जो वीर बाल दिवस मनाया जा रहा है जोरावर सिंह और फतेह सिंह का, आपको भी दुनिया जानेगी। वो तब जानेगी जब आप में ज्ञान होगा। और ज्ञान हमें ऐसे महापुरुषों से, यानी स्वामी विवेकानंद जी हमारे सनातन धर्म के महान संत रहे, स्वामी रहे। जब हम इनके बारे में पढ़ेंगे तब हम स्वाभिमान बनेंगे, तब हम अपने धर्म को जान पाएंगे। जब जान पाएंगे तभी तो दूसरों को बता पाएंगे। इसलिए बेटा, जब भी कहीं आपको, और जो भी है, जो मैं इससे हमारी ये वीडियो जो भी देख रहे हैं, जनता किसी के माध्यम से पहुंची है, तो अपने बच्चों को जरूर, मैं आपसे जो देखने वाले हैं मेरे जो चैनल के माध्यम से, कि अपने बच्चों को अगर निडर बनाना है, देश के काम के लिए बनाना है, तो ऐसे महापुरुषों को, स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों की किताबें जरूर पढ़ने को कहें। उससे धर्म के प्रति वो उस रास्ते पे चलेंगे, धर्म के प्रति श्रद्धा होगी, और जब धर्म को मानेंगे तो वो स्वाभाविक है अच्छा कर्म करेंगे। अच्छा कर्म करेंगे तो जीवन में आगे बढ़ेंगे। उम्मीद है अगर ये वीडियो आपको किसी, जिसके भी माध्यम से आप तक पहुंचा है, और आपसे ये है कि अगर इसमें आप अपने बच्चों को या अपने नियर डियर के बच्चों को निडर, स्वाभिमान और फतेह सिंह और जोरावर सिंह की तरह वीर बनाना चाहते हैं,
तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना और उनको रिकमेंड करना, बताना कि अगर हमें वीरता सीखनी है, स्वाभिमान सीखना है, तो स्वामी विवेकानंद जैसे महापुरुषों को हमें आदर्श मानना होगा, उनके प्रति हमें श्रद्धा देनी होगी। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।